दिख रहा, शेडो आ रहा है, दिख नहीं रहे मेरे को, यही अंतर होता है। दिखने से क्या जी हाँ पास हो ना बाकी लोग नहीं आएंगे। सबके फोन साइलेंट पर रख दो। अरे पर ये इकट्ठे नहीं करना रिजर्वेशन डाल। फिरोज जी मैं बोलना कि फ्रेम में सब आएंगे। दो करा सकते हैं। दो नहीं 2 जने आ जाओ। उनका अकेले भी कर सकते हो या फिरोज के साथ कर सकते हो। जी आएंगी तो हाँ बुला लो उनको। फिरोज 3 जने फ्रेम में यार 2-2 के करने पड़ेंगे। हाँ जी किरदार है पोस्टर में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो बताइए आप किरदार के बारे में। किरदार मतलब जब आप फिरोज अब्बास खान की फिल्म में काम कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात तो ये होती ही है कि आपका किरदार अच्छा होगा, बिकॉज ही इज़ ए डायरेक्टर हु बिलीव्स इन शेपिंग कैरेक्टर्स वेरी वेल, यू नो, जिनमें तथ्य हो, जिसमें कोई मूड हो, जिसके अंदर कोई बात हो। इन्होंने जब भी जितना भी काम किया, चाहे थिएटर में किया या अपना फिल्म बनाई थी गांधी माई फादर, तो किरदारों की समझ इनको जितनी है मैं समझता हूँ बहुत कम डायरेक्टर्स को होती है। मैं इसमें एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूँ, एक जो कि एक न्यूज़पेपर का भी मालिक है, और कैसे एक्चुअली वो अपने शहर की पॉलिटिक्स को और शहर के लोगों को मैनूवर करता है और अपने फ़ायदे के लिए। तो एक इस तरह का किरदार है जो कि बड़ा आप तकरीबन देखते हैं हमारी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, और तभी ये रूप दिखाया गया है। ये पॉलिटिक्स मतलब ये कुर्ते पजामे में भी हो सकता था, लेकिन ये जो कीचड़ में सना आदमी जो कीचड़ लगा हुआ है और टोपी पहन के फिर भी स्माइल कर रहा है, मतलब आज हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर कितनी भी कीचड़ डाल दिया जाए, लेकिन बात जो है वो अपने कॉन्फिडेंस से ही करते हैं। उनका अपना एक जरिया होता है और एक अपना बात करने का तरीका होता है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना कीचड़ उनके ऊपर उछाला गया। जी सर, कहाँ से इंस्पायर हुआ इस फिल्म की अगर बात करें, ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है लेकिन बहुत मजाकिया अंदाज में आपने कहने की कोशिश की है। तो व्हेन यू इंस्पायर फ्रॉम दिस, यू नो, द स्टोरी लाइन और द कैरेक्टर, आई वुड से ये एक्चुअली एक हमारे एक्स पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम सतीश टहानी है। तो ये हमारे एक एक्स पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम है सतीश टहानी। उन्होंने मुझे इस हादसे के बारे में बताया था कि जब वो उनकी पहली पोस्टिंग थी, उसमें ये एक हादसा हुआ था कि एक आदमी जो है इलेक्ट्रोक्यूट हो गया था, और उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी के किस मजहब का है
उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था, और जब उन्हें पता चला इसकी आइडेंटिटी तो आप जो है मैं स्तब्ध हो गया था उस सुनकर। तो उस कहानी को या उस हादसे को लेकर मुझे यूँ लगा कि इस हादसे में पूरे हिंदुस्तान की कहानी छिपी हुई है। तो इसलिए हमने ये कहानी उनसे लेकर और फिर हमारे जो राइटर है उनसे कहा कि इसको लेकर हिंदुस्तान की एक तस्वीर इस कहानी के जरिए जो है आप दिखाएं। तो ये सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन वो उसका सिर्फ इंस्पिरेशन है। उसके बाद हमने पूरी की पूरी अपने तरीके से उसकी कहानी बनाई। सतीश जी अपने आप में एक लाजवाब एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई इंडस्ट्री में। खास उन्हें लेना, आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट सतीश जी, खास उन्हें लेना कोई खास वजह थी आपके जहन में कि और यू पेन डाउन द कैरेक्टर कीपिंग सतीश जी इन द माइंड? मैं सतीश साहब का बहुत पहले से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब मैं इनको थिएटर में देखा करता था, क्योंकि अमूमन लोगों ने इनको सिर्फ जो रोल्स होते हैं कॉमेडी रोल्स उसमें देखा है उनको, लेकिन मैंने उनको उस वक्त देखा है जब ये बम्बई में आए थे और पृथ्वी थिएटर में मैंने इनके प्लेस देखे थे, और हर एक प्लेस में लाजवाब काम किया था उन्होंने। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था। और जब मुझे मौका मिला, एक प्ले मैंने किया उनके साथ में, उसका नाम है सेल्समैन रामला, जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो क्लासिक है उस पर आधारित है, और उसका रोल रामलाल का रोल सतीश कौशिक ने उसमें किया था। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी थिएटर के इतिहास में ये चुनिंदा परफॉर्मेंसेस में से एक परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और जब आर्थर मिलर का देहांत हुआ तो स्पैन मैगजीन जो है अमेरिका की, उन्होंने जब बताया कि जो बेस्ट सेल्समैन जिन्होंने किया है दुनिया में, उनमें से एक था सेल्समैन रामलाल, और उसमें सतीश कौशिक। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज एन एक्टर। और जब ये रोल जब हम कर रहे थे तो सतीश कौशिक ही थे पहले और सतीश कौशिक ही आखिर इस रोल में। तो उन्हीं को लेकर, और मैंने उनसे कहा भी था जब फिल्म करने वाले थे कि सतीश मैं आ रहा हूँ तुमको साइन करने के लिए, क्योंकि दूसरों का पता नहीं लेकिन तुम तो इस फिल्म में हो। तो बिल्कुल पहले से ही मेरे जहन में सिर्फ सतीश कौशिक ही थे, और इसीलिए मैंने उन्हीं को लिया। दूसरी कोई क्या अपना ऑप्शन मेरे सामने थी नहीं, और उसी को लेकर मैंने उनको लिया। सतीश जी जैसे सर ने कहा कि यू वाज ऑलवेज देयर इन हिज माइंड, क्या ब्रीफ था एक डायरेक्टर का अपना ब्रीफ आपको क्या था, और आपने क्या इनपुट डाले अपने किरदार को और जीवन बनाने के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी एक किरदार की फिल्म नहीं है असल में। इसमें एक एंसेम्बल कास्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान की जब बात कही गई है तो अलग अलग स्फेयर के लोगों को इस्तेमाल किया है। और फिरोज़ साहब ने जब ये फिल्म सोची थी तो ये कोई ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई एक प्रोटैगनिस्ट है या कुछ एक वो है। ये अपने आप में एक फिल्म है। सबसे पहले एक फिल्म है, उसके अंदर पात्र हैं असल में, और इसके अंदर कोई हीरो हीरोइन या कोई विलन या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। और जहाँ तक कि काम करने का सवाल है, फिरोज़ साहब का जो ब्रीफ है वो हम दोनों ने इतना काम किया हुआ है, 14 साल से हम अपना नाटक कर रहे हैं। मैं इनके काम का बड़ा मुरीद हूँ, और तो मेरे को लगता है कि हम दोनों में एक तालमेल है जो समझ में आ जाता है। और तकरीबन मैं हिंदी फिल्मों में जब एक्टिंग करता हूँ तो हमारे रोल पप्पू पेजा टाइप और ये मुत्तू स्वामी टाइप, और वो हिंदी फिल्मों के अलग मतलब वो होते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के किरदार करते हैं तो आपको डायरेक्टर की मदद चाहिए होती है, और स्पेशली जब फिरोज़ साहब जैसा डायरेक्टर हो तो आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज उनके एक ब्रीफ से अगर एक्टर समझदार है तो पता चल जाता है कि क्या करना है। तो इन्होंने मुझे बहुत ही एक नॉर्मल एक पॉलिटिशियन जिस तरह से लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से अंदाजे बयां कर दो, मतलब है ना, उस कैरेक्टर को अच्छी तरह फील करो। फिर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास आपका जो मेन कैप्टन है वो आपको सही तरह से बता रहा है कि कैसे उसको करना चाहिए। वो लिखावट में इतनी अच्छी बात है, क्योंकि फिरोज़ भाई का खुद भी जो है ना लिखावट में बड़ा हाथ रहता है, तो उस वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, और मैंने बहुत आराम से, हमारी 2 दिन की शूटिंग थी, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर ऐसा वो नहीं है कि शुरू से आखिर तक रोल, वैसे तो शुरू से आखिर तक है, पर जितना सब लोगों का काम है थोड़ा थोड़ा, पर एवरीबडी इज सो गुड इन द पिक्चर। कोई नया लड़का भी है, कोई नई लड़की भी है, एक यंग लड़की है जो जिनका एक रोमांटिक ट्रैक है, शी इज सो सुपर इन द पिक्चर, यू नो। तन्वी आज़मी ने क्या काम किया है फिल्म के अंदर, वो इसलिए सबने इतना अच्छा काम इसलिए किया बिकॉज पीछे से फिरोज अब्बास खान जैसा डायरेक्टर आपके साथ है। जैसे कि आपने कहा कि फिल्म पॉलिटिकल सटायर है, तो आप किस तरह से आज की जो पॉलिटिक्स है उसको किस तरह से देखते हैं? आप मानते हो कि पॉलिटिशियन जो है हमेशा फायदा ही देखता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में? टू ऐड ऑन दिस अभी बड़ा जिस तरह की फिल्में रिलीज हो रही हैं, इलेक्शन का माहौल है, पूरी दुनिया को पता है, खास करके हिंदुस्तान में
भूतनाथ रिटर्न 2 वो भी कहीं एक पॉलिटिकल स्टार है, फिर बकरापुर एक फिल्म आ रही है वो भी एक पॉलिटिकल स्टार है, आपकी फिल्म आ रही है वो भी एक पॉलिटिकल स्टार है। आप मान रहे हैं कि कहीं वो इलेक्शन का दौर है जो इस तरह की फिल्मों को बनने के लिए मजबूर कर रहा है, या इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की फिल्मों का रिलीज हो रहा है? या एक्चुअल में ऐसा सीन आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है कि उस तरह दर्शा रहे हो आप? ये पॉलिटिकल सिस्टम तो आज से नहीं, हमारा बरसों से ऐसे ही चलता आ रहा है। और जो इसके अंदर दिखाया गया वो एकदम 100% सच है कि कैसे पॉलिटिशियन लोगों को भड़काते हैं और कैसे लोग जो है वो लोगों का काम क्या है, थोड़ी देर के लिए बनते हैं, बाद में सब नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहती है। फसाद होता है, फसाद होने के बाद मतलब फिर उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती है और तकरीबन तो लोग दूसरे फसाद का वेट कर रहे होते हैं असल में ना, कि अब वाकई में होना तो है ही है। क्योंकि ऊपर जो आपकी धुरी जो है, जो आपको नचा रही है, जो घुमा रही है, वो तो चुप बैठने वाले हैं नहीं असल में, वो शांत ज़िंदगी को पसंद ही नहीं करते हैं। तो वो तो डेफिनेटली आप ये पॉलिटिक्स का सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में हमेशा चलता है। और आज भी जो मजाक उड़ रहा है, आज भी जो मजाक हो रहा है, वो बिल्कुल इस पिक्चर के अंदर बिल्कुल सही दिखाया गया है। आप दोनों से जानना चाहूँगा, प्रोमो को काफी पसंद करा जा रहा है, आप मानते हैं एक बार लोग बाग प्रोमो को पसंद करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एज ए मेकर, एज एन एक्टर एक आधी जंग जीती जा चुकी होती है, क्योंकि लोगों ने प्रोमो को अप्रिशिएट करके शायद फिल्म को भी इतना सराहा जाए? अब डेफिनेटली ऑफ कोर्स अगर प्रोमो लोगों को पसंद आते हैं, जो कि पसंद आ रहे हैं, तो उससे फिल्म को बड़ा फ़ायदा होता है। और आज तो अगर प्रोमो किसी को पसंद आ गया और थोड़ी सी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो गई तो डेफिनेटली उस पिक्चर को देखने के लिए जाते हैं लोग। तो प्रोमो का अच्छा होना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोमो का ये भी होता है कि जो कई बार जब हम प्रोमो देखते हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ें जो है पीछे रखते हैं, होल्ड बैक करते हैं। हमारा जो प्रोमो है वो लगभग समझ लीजिए कि जो फिल्म का जो टोन है, जो उसका टेक्सचर है, जो उसका मिजाज है, उसी को लेकर हमने बनाया है इस प्रोमो को। और ये कोशिश ये की है कि लोगों को ये हम बता दें कि ये अलग टाइप की फिल्म होते हुए भी ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है एंड बहुत आपको पकड़ के रखेगी। एक तो फिल्म छोटी है, लंबी नहीं है, और लेकिन इसका जो पेस है वो बहुत ज़बरदस्त है और आपकी रुचि जो है उसमें बिल्कुल बंधी रहेगी। इसलिए क्योंकि हाँ, ये सोशल पॉलिटिकल सटायर होने के बावजूद भी ये अपने आप में एक बहुत अच्छी कहानी है पहले। क्योंकि होता ये है कि जो सोशल पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है वो तो उस पर लेप है, लेकिन जो उसकी जो कहानी है जो इतनी खूबसूरत है कि आपको एंड तक आप ये पूछते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। और इसी भी कामयाब कहानी या कामयाब फिल्म की या एक अच्छी फिल्म की एक जो परिभाषा होती है उसमें एंड तक आपकी कहानी में रुचि रहे, फिर बाद में दूसरी चीज़ें जो साथ में आती है वो उसको थोड़ा और जो है संवारती है और कहीं और ऊपर उठाती है। ओके सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्लाइमैक्स यूएसपी रहेगा फिल्म का, जैसे आपने बताया पूरी फिल्म, पूरी कहानी, ऑफ कोर्स क्लाइमैक्स तो बहुत ही जबरदस्त है इसका, लेकिन पूरी कहानी तो अगर आप ये कहें कि ये पॉलिटिकल नहीं है, सोशल नहीं है, वो भी इसकी कहानी इतनी अच्छी है कि आप एंड तक जो है उसमें जकड़े रहेंगे। सर क्या ये फिल्म थोड़ी बहुत चेंजेस ला सकती है पॉलिटिकल सिस्टम में? देखिए कोई फिल्म चेंजेस तो अगर ऐसा होता तो कब से पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया होता, लेकिन वो आपको जागरूक करती है। हमारा काम ये है कि समाज को आईना दिखाना है, आईने में चेहरा देख के बदलना वो जो आईने में है उसका काम होता है। अगर हमारा ये काम तो ये है कि हमने बताया है कि देखिए ये आपका समाज है, ये आप हैं, और आप उसे देखें कि वो चेहरा क्या है, और अगर आप उस चेहरे को बदलना चाहते हैं तो वो आप पर है। लेकिन चेहरा आईने में देखना भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, शायद वो बदलाव की शुरुआत है। मतलब एक अच्छा मैसेज मिलने वाला है ऑडियंस को। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मिला है, लेकिन उसके साथ में एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म भी है। आपकी फिल्म पॉलिटिकल है और साथ ही इलेक्शन आ रहा है, तो किस प्रकार की सरकार चाहते हैं आप पूछना चाहेंगे? हम तो वो सरकार चाहेंगे जो कि लोगों का भला करे, अपना भला बाद में सोचे, पहले लोगों को भला करे, और सिर्फ वादे 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 ना करे, क्योंकि वादों से लोग जो है ना थक चुके हैं। अब काम करने का वक्त आ गया है। अभी आप सिर्फ बोलते रहे हो कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत ग्रोथ कर लिया है, और हिंदुस्तान वहीं का वहीं है अभी। और आप जो है अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचे। कोई पार्टी या कोई उससे हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन उन आदमियों से और उन पॉलिटिशियन से और देश के उन चलाने वाले उन लोगों से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपना ना सोच के लोगों का सोचे। फिर भी सर आप किसको समर्थन देंगे? मोदी है, कई सारी पार्टीज। ये तो देखिए वोट और सोच जो है ये बड़ी सीक्रेट चीज़ होती है, तो आप सीक्रेट तो आप टीवी पे उगलवा नहीं सकते असल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।
समझ तो आई नहीं। She told me she would come. Sense of timing. चलो साथ इनको मुझे फुर्सत से अकेले करो ना, ये तो अकेले करना चाह रहे थे। हाँ ये अब तो मैं अकेले ही करूंगी, आप देख लेना दोस्त। देखो पीछे देखो कौन पीछे देख रही हूँ, आगे देख रही हूँ, साइड में देख रही हूँ, सब देख ही रही हूँ मैं बघा इकडे क्या हो रहा है मराठी इधर। मध्ये पण सांगा। देखिए असल में यहाँ कैमरे के पीछे भी बहुत तमाशे चलते हैं। आप दोनों बैठ सकते हैं। हाँ बैठी आप ठीक है ठीक है। हाँ बेटर है, कुछ बात तो करें हम लोग आपस में। डायरेक्टर और एक था। अभी हम एक्टर्स बात करेंगे। नसीमा अरे 15 मिनट मैं थोड़ा उसको देनी चाहिए। अच्छा पर ये है किसका? ये जो मेरी पियर है फिर डिस्कस करते हैं। ओके हाँ जी, तो ये लोग पूछ रहे हैं आप लोग कि क्या हो रहा है। सतीश जी ने बताया आपका रोल भी इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले किरदार के बारे में बताइए आपके। देखिए अब तक मेरे किरदार के बारे में इसलिए किसी को पता ही नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इस फिल्म को ब्लैक कॉमेडी की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है और मेरा जो कैरेक्टर है ये सिर्फ ये इकलौता कैरेक्टर है पूरी फिल्म में जो बहुत शांत है और डायलॉग्स बहुत कम है और जो बिल्कुल जो ठहराव के मोमेंट्स हैं वो पूरे इस कैरेक्टर के साथ है। It's ironically, it's paradoxically a strong and in a sense a weak character क्योंकि ये strong इस तरह से है कि वो उस पे जो भी गुजरती है वो उसको खामोशी से एक्सेप्ट करती है। Now this can be looked upon also as a weakness पर जैसे हमारे circumstances हैं कभी कभार अक्लमंदी इसी में है कि आप चुप बैठे। तो ये इस टाइप का कैरेक्टर है जो हर चीज़ उसके अतराफ जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसको खामोशी से एक के बाद एक हर चीज़ को एक्सेप्ट करती है। एक पॉलिटिकल सटायर है तो आप कितना सपोर्ट करते हैं कि आज की जो राजनीति है वो भी काफी ब्रश स्ट्रोक है या इस तरह आती है जो एक्चुअली फिल्म में दिखाई है? आप बोलोगे या आप बोलोगे? हम बोल चुके इसके ऊपर आपको। ओके देखिए ये इसकी जो स्टोरी है वो एक्सट्रीमली टॉपिकल है और आज के माहौल से वास्ता रखती है। तो it's a kind of subject that will always appeal to the masses, to the classes और हमारी कोशिश यही है कि ये इसकी absurdity के थ्रू हम बताएं लोगों को कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे देश में हो क्या रहा है एंड थोड़ा ऑब्जेक्टिवली यू कैन सिट एंड लाफ एट व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। तन्वी जी, सतीश जी के साथ आपकी शादी पहली फिल्म है तो क्या कुछ मतलब कितने हेल्पफुल रहे आपके लोगों को लेके, कितना कुछ हेल्प मिला? मतलब दुख की ये तो बात ज़्यादा है, एक्सपीरियंस दुख की बात ये है कि इनका हमारा कोई साथ सीन नहीं है असल में। जैसे कि मैंने बताया कि ये फिल्म जो है ये एक ऑनसेम्बल कास्ट है, इसमें कम से कम 15-20 जो है किरदार है जो जिनकी स्टोरीज जो है वो अलग अलग, जैसे तन्वी की फैमिली की जो पूरी स्टोरी है वो एक अलग तरह चलती है उस माहौल में। मैं पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूँ तो मेरी कहानी जो अलग चलती है, एक पुलिस कॉप की एक कहानी वो अलग चलती है। तो मतलब इसमें इतने सारे किरदार है, इसलिए फिरोज खान साहब ने बिल्कुल सही बोला कि ये ज़रूरी है सतीश कौशिक है, ये एक्चुअली कोई भी हो सकता है। यू नो ये दिस अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिटिकल मैन, एक पॉलिटिक्स का आदमी जो कैसा होना चाहिए, कैसा होता है और कैसा, जैसे कि मैंने बताया कि कीचड़ कितना भी लगा उसके ऊपर और स्माइल से अपनी ज़िंदगी को चलाता है और लोगों से बात करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम दोनों का साथ काम नहीं हो पाया, लेकिन तन्वी के टैलेंट को तो खैर सब जानते हैं और ये मौका मिला कि एक फिल्म के अंदर हम कम से कम साथ अपीयर हुए, हमारा नाम ऐसे आ गया है। ऐसा लगता है क्योंकि सतीश कौशिक तन्वी आदमी आता है तो ऐसा लगता है पिक्चर के हीरो हीरोइन है तो है ही, और कौन है? जबकि इस पिक्चर पे कोई हीरो हीरोइन है हाँ, पर सही मेरे बात है, लिए अच्छा इस फिल्म में एक्चुअली काम करना, इस तरह के किरदार करना मेरे लिए बहुत नया हो गया।
देखिए ये मेरी शुरुआत हुई थी ब्रिक लेन, जो कि इंटरनेशनल फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया, जो कि टोटली जो मैं बॉलीवुड में करता था उससे अलग था। फिर अब देव बेनेगल की फिल्म थी रोड मूवी, अभय देओल और मैं थे उसके अंदर, एंथनिस्ता थी, तो वो टोटली अलग सेकंड रोल था। फिर थर्ड रोल मेरा, मैं लक्ष्मी में आप लोगों ने देखा मुझे कि मैंने टोटली ही भिन्न रोल किया है, जिसमें कि मैं बहुत नेगेटिव कैरेक्टर हूँ, और इसके अंदर भी मेरा एक जो पॉलिटिशियन कैरेक्टर है वो इतना मतलब ग्रे शेड का कैरेक्टर है। तो मेरे को जब ये किरदार करने को मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इतना, जो हम पप्पू पेजर और ये सब एक्टर ये ऐसे रोल्स कर चुके हैं हम लोग, जो पब्लिक को हंसा सके हैं। आज भी हमें कहीं जाते हैं तो लोग हमको इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि बड़ा डायलॉग बोलिए जी। तो अब उससे भिन्न किरदारों को करने का मौका आया, क्योंकि इतना काम बहुत कर लिया है। अब ऐसे किरदार करें जो आपके दिल को और आपके टैलेंट को और ऊपर ला सके। और ये जो मोता सेठ का रोल मैंने इसके अंदर किया है वो उसी बात को दर्शाता है कि आप एक एक्टर को अलग तरह का रोल मिलता है तो बात अलग होती है। बट डेफिनेटली तन्वी के साथ कभी दोबारा काम, क्यों, हमने तो वो मीरा नायर की एक शॉर्ट फिल्म की थी, हाँ, उसके अंदर हमने किया वो था। एक्चुअली मीरा नायर की हमने शॉर्ट फिल्म की थी, एक शॉर्ट फिल्म हमारी हुई थी। कैसे भूल गए वो मैं शॉर्ट। हूँ याद दिलाने को सतीश, इतनी जल्दी भूलने नहीं दूंगी आपको। बट नहीं, पर हमारा वर्किंग इक्वेशन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारा पर्सनल इक्वेशन इतना कंफर्टेबल है, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं। तो आई होप इन द फ्यूचर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम इकट्ठे हम सीन्स करेंगे। तो यकीनन, आई मीन सतीश नॉट ओनली टैलेंटेड, रिस्पेक्टेड, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। सो when you work with a good actor, automatically your work improves. बल्कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब कोई स्क्रिप्ट हो तन्वी के साथ, मैं जब कैमरे के पीछे डायरेक्टर हूँ एंड हाँ, ये कुछ you wait for those kind of, because we have, as she said, that we are like a family. We've known each other for such long years, Azmi family has been a great integral part of my life, and so it's very natural whenever we work together, when we party together, कहीं हम सोशल इवेंट पे होते हैं या घरेलू अपने हॉलीडेज पे होते हैं, कंफर्ट लेवल बहुत है तो कंफर्ट लेवल बहुत है, इसलिए द वर्किंग रिलेशनशिप इज ऑलवेज गुड। चलिए, आप दोनों के लिए आखिरी सवाल, व्हाई शुड पीपल गो एंड सी दिस मूवी? देखिए ये पिक्चर देखनी इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ की हमको एक्चुअली खुद पता नहीं है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। आज इतनी पार्टियों का आपस में जिस इसकी वेव चल रही है या उसकी हवा चल रही है या उसकी सडनली कोई एक पार्टी जो है वो एक साल के अंदर खड़ी हो गई है। वी डोंट नो वेयर वी स्टैंड, वी आर लाइक पिकनिक्स। हमको जो है वो कहीं कॉमन लोग, जो छोटा आदमी है, वो तो ऐसा लगता है कि उसको कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, समझे ना। इन हाथों से वो कठपुतली की तरह नाच तो नहीं रहा वो। इसलिए दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आदमी देखे कि किस हिंदुस्तान में वो रह रहा है। वो ऐसे हिंदुस्तान में रह रहा है जो कि एक मजाक की बात है असल में, और जो कि पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा हो चुका है वो किस स्टेट पे है, तो अपनी जगह कहाँ है, ये देखने के लिए ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको देखें। और ये एंटरटेनिंग पिक्चर है इसलिए देखें, और आपको इसके अंदर हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा कलर दिखाई देगा जो हम जानते हैं कि सच है, लेकिन हम उससे भागते हैं हमेशा। तन्वी जी, इलेक्शंस चल रहे हैं, वोटिंग के लिए कोई ऐसा प्रॉपर कैंडिडेट दिखता है आपको जिससे आजकल काफी सारे लहर चल रहे, नमो नमो वगैरह? देखिए, जितना भी लोगों से पूछा जा रहा है, एक इंतहाई कंफ्यूजन का माहौल है। फ्रॉम द रिस्पॉन्स दैट आई गेट या द क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क मी, हमेशा ये पूछते हैं कि भाई आप किसके लिए वोट करने वाले हैं। एंड द ऑनेस्ट आंसर इज आई रियली डोंट नो। बात यह है कि हर हिंदुस्तानी अब थक चुका है। ही वॉन्ट्स अ रेवोल्यूशन, ही वॉन्ट्स अ चेंज, बट ही डजंट नो कि वो क्या चेंज होना चाहिए और कौन आना चाहिए। तो जब तक कोई ठोस सबूत हमको ना मिले कि ये इंसान हमारे लिए वाकई कुछ कर सकता है, इट्स गोइंग टू, बट वोट तो हमको करना ही चाहिए। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट ऑल ऑफ अस शुड वोट। तो इस किस्म की फिल्म मैं चाहती हूँ कि ये बहुत लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोगों को ये एहसास तो हो कि भाई हमारे अंदर अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वी शुड नो दैट वी जस्ट पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, और हमको खुद सोचना चाहिए कि ये हमको यहाँ बहकाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है,
तो हमको क्या डिसीजंस लेने चाहिए अपने बारे में। थैंक यू। थैंक यू।